गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 7.6 प्रश्नावली है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे इसके, आज हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, इसने रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है, पहले हमारे पास खाली बॉक्स है -5/8 बराबर है हमारे पास 1/4। इसके लिए हमें रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। तो इस रिक्त स्थान में हम मान लेते हैं कि संख्या है हमारे पास x। अब यहाँ से माइनस की संख्या दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस की। तो x बराबर 1/4 प्लस 5/8। 8 और 4 का लघुत्तम आएगा 8। 4 का 8 पर भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 8 का 8 पर भाग देंगे 1 और 5 से गुणा करेंगे 5। x का मान कितना आ जाएगा, 7/8। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, 7/8। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे, बी पार्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया है, पहले हमारे पास है खाली जगह रिक्त स्थान, माइनस में है हमारे पास 1/5 और बराबर में है हमारे पास 1/2। तो इसे हमें हल करना है। खाली जगह में हम मान लेंगे कि यहाँ पे x है, तो माइनस वाली संख्या दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 1/2 प्लस 1/5, लघुत्तम आएगा दोनों का 10। 2 का भाग देंगे 5 प्लस 5 का भाग देंगे 2। 5 और 2 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 7 बटा में हमारे पास कितना है, 10। तो x की जगह क्या आएगा, 7/10। दूसरा पार्ट हो गया हमारा। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। 1/2 माइनस ये रिक्त स्थान दिया है, बराबर हमें संख्या दी है 1/6। यहाँ से रिक्त स्थान में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ से 1/2 माइनस x बराबर 1/6। माइनस का x दूसरी साइड जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, 1/6 प्लस x, प्लस का 1/6 दूसरी साइड आकर हो जाएगा माइनस का, बराबर में हमारे पास है x। दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 6। 2 का भाग देंगे 3, 1 से गुणा करेंगे 3। 6 का भाग देंगे 1, 1 से गुणा करेंगे 1, बराबर में हमारे पास है x। 3 में से 1 घटेगा 2/6। 2 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/3। तो x का मान कितना है यहाँ पे, 1/3। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, 1/3। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 5वें प्रश्न में हमें दिया है इसने, योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। तो योग व्यवकलन तालिका को पूरा करना है। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है, योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। तो पहली तालिका हमें क्या दी है इसने, ए पार्ट में हमें दिए हैं मान 2/3, 4/3, 1/3 और 2/3। तो हमें इसने 9 बॉक्स दिए हैं इस तरह के। ये हमारे पास बॉक्स है, इनमें संख्याएं दी हैं। इस तरफ हमें करना है जोड़ और इस तरफ हमें करना है माइनस। संख्या है 2/3, 4/3, 1/3 और इधर है हमारे पास 2/3। यहाँ से हम हल करेंगे। तो पहले हम इनका जोड़ कर देते हैं। इनके हर एक जैसे हैं तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा 2 + 4/3।
कितना हो जाएगा 6/3 और 6/3 का मान कितना होता है हमारे पास 2। इसी तरह से इनके अंश भी हर भी एक जैसे हैं तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे। 1 + 2/3 बराबर 3/3, इसका मान क्या आएगा 1। अब हमें घटाना है तो 2/3 में से 1/3 घटाएंगे तो हर एक जैसा है इनका भी, तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 1/3। 4/3 में से 2/3 घटाएंगे तो 4 में से 2 घट जाएंगे, 3 हर रहेगा, क्या आ जाएगा 2/3। उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1। तो ये हमारी जो पहली तालिका है वो पूरी हो गई। अब हम इसकी दूसरी तालिका हल करेंगे। तो दूसरी तालिका में हमें इसी तरह के 9 खाने दिए हैं। तो ये हमारे पास तालिका है, इसके लिए इसमें मान दिए हैं हमें, इस तरफ हमें करना है जोड़ और इस तरफ हमें करना है घटाओ। तो यहाँ से संख्याएं दी हैं 1/2, 1/3, 1/2, 1/3। इधर हमारे पास है 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4। इनका पहले हम जोड़ कर लेते हैं। इन दोनों का जोड़ करने के लिए 2 और 3 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आएगा 2 और 3 का 6। 2 का 6 पर भाग देंगे 3, 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 3 का भाग देंगे 6 पर 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, कितना आ जाएगा 5/6। इधर 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12। 3 का भाग करेंगे 4, प्लस 4 का भाग करेंगे 3, 4 और 3 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 7 बटा में हमारे पास है 12। घटाना है इन्हें, 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो लघुत्तम आ जाएगा इनका 6। 2 का भाग देंगे 3, माइनस 3 का भाग देंगे 2, कितना आएगा 1/6। 1/3 में से 1/4 घटाना है तो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 12। 3 का भाग करेंगे 4, माइनस 4 का भाग करेंगे 3, कितना आएगा 1/12। इनको घटाएंगे 5/6 हैं, 7/12 हैं, 6 और 12 का लघुत्तम आएगा 12। 6 का भाग देंगे 2, 5 से गुणा करेंगे 10, माइनस 12 का भाग देंगे 1, 7 से गुणा करेंगे 7। 10 में से 7 घटेंगे 3/12, 3 से 12 कट जाएगा, कितना आएगा 1/4। तो ये हमारी जो तालिकाएं थी प्रश्न नंबर 5 में वो पूरी हो गई हैं। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 जो हमें दिया है उसे हम लिखेंगे पहले और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या दिया है हमें, छठा प्रश्न है हमारे पास 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है। तो हमें कहा है कि कुल जो टुकड़ा था वो था 7/8 मीटर। इसमें से एक टुकड़ा है हमारे पास 1/4 मीटर, दूसरा टुकड़ा हमें ज्ञात करना है क्या है। तो हम मान लेंगे, माना दूसरा टुकड़ा क्या है हमारे पास, ये है x मीटर। अब हमें पता है कि ये x और 1/4 का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, 7/8 के। तो क्या बनेगा, प्रश्नानुसार x + 1/4 बराबर 7/8।
1/4 प्लस का है, दूसरी साइड जा कर के माइनस का हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8, 8 का भाग देंगे 1, 1 से गुणा करेंगे 7, -4 का भाग देंगे 2, 1 से गुणा करेंगे 2, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 5/8। तो हमारा जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है 5/8 मीटर। तो छठा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद उसे हम हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न क्या दिया है, हमें दिया है इसने नंदिनी का घर उसके स्कूल से, प्रश्न नंबर 7, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किमी दूर है, 9/10 किमी दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है, वह कुछ दूरी पैदल चलती हैं, और फिर 1/2 किमी की दूरी, और फिर 1/2 किमी की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती हैं, बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती हैं। वह कितनी दूरी पैदल चलती है, वह कितनी दूरी पैदल चलती है। तो हमें कहा है इसने कि जो दूरी उसने पैदल चली है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें मान लेते हैं, माना पैदल चली गई दूरी कितनी है, x किमी है। बस से तय की गई दूरी कितनी है, बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 1/2 किमी। और कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी थी हमारे पास 9/10 किमी। अब यहाँ से हमारे पास प्रश्नानुसार क्या बनेगा, x और 1/2 का अगर जोड़ करें तो ये किसके बराबर आएगा, 9/10 के बराबर आएगा। 1/2 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 9/10 माइनस 1/2, x बराबर लघुत्तम है हमारे पास 10, 10 का भाग करेंगे 1, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, 2 का 10 पर भाग देंगे 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 9 में से 5 घटेंगे कितने बचेंगे 4/10, ये कट जाएगा 2 से, 2/5 किमी। तो कितनी दूरी वो पैदल चल करके गई, वो है हमारे पास 2/5 किमी। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न है उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है। तो हमें ये पूछा है इसने कि हमारे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, आशा और सैमुअल।
इनके पास अलग अलग अलमारियां हैं पुस्तकें रखने के लिए। जो हमारे पास आशा है, आशा की अलमारी 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी भरी है 2/5 भाग। तो हमें ये बताना है कि किसकी अलमारी ज़्यादा भरी है और कितनी ज़्यादा भरी है। तो हमारे पास लिख लेंगे हम, आशा की अलमारी भरी है कितनी भरी है आशा की अलमारी, ये भरी है 5/6 भाग। और दूसरा है सैमुअल, सैमुअल की अलमारी भरी है कितनी अलमारी भरी है, सैमुअल की अलमारी भरी है 2/5 भाग। अब इसने कहा है कि किसकी ज़्यादा अलमारी भरी है, तो उसके लिए हमें इनके जो हर हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। हरों को बराबर करने के लिए 6 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 30। तो 30 में हमें इसे बदलना है। तो 30 में बदलने के लिए हम 6 को गुणा करेंगे 5 से, तो अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 25/30। 2/5 हैं, इसे हमें गुणा करना पड़ेगा 5 को 6 से, तो हर अंश को भी हम 6 से गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 12/30। अब दोनों में हर एक जैसे हो गए हैं और हमारे पास अंश हैं अलग अलग। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो ये वाली संख्या क्या होगी हमारे पास, बड़ी। तो हम लिख सकते हैं 25/30 बड़ा है किससे, 12/30 से। इसका मतलब क्या है, 5/6 बड़ा है 2/5 से। अब यहाँ से हमें ये बताना है कि कितनी ज़्यादा भरी हुई है। तो हम लिखेंगे आशा की अलमारी अधिक भरी है। कितनी अधिक भरी है, 25/30 में से घटा देंगे 12/30। यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 30। क्या बनेगा, 25 - 12। 25 में से 12 घटेंगे 13/30। तो कितनी ज़्यादा भरी है, 13/30 भाग ज़्यादा भरी हुई है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या है हमारे पास, जयदेव स्कूल के मैदान का, प्रश्न नंबर 9, जयदेव स्कूल के मैदान का दो सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम, इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम। तो हमें कहा है कि जो हमारे पास जयदेव है वो कितना समय लेता है, जयदेव समय लेता है, कितना समय लेता है, 2 सही 1/5 मिनट। अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलें तो 10 और 1 11/5 मिनट। उसके बाद में दूसरे का नाम है लड़के का राहुल। राहुल समय लेता है, कितना समय लेता है राहुल, 7/4 मिनट। अब यहाँ से हमें ये बताना है कि किसने कम समय लिया है, यानी कि छोटा और बड़ा बताना है, कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके हर हम बराबर करेंगे। हरों का जो लघुत्तम है वो बनेगा 20। तो 5 को 20 में बदलने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, 44/20। फिर 4 को 20 में बदलने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बनेगा, 35/20।
यहाँ से कौन सी संख्या छोटी है? 35/20 क्या है? छोटा है, और 44/20 बड़ा है। तो हम लिख देंगे राहुल कम समय लेता है। कितना कम समय लेता है? 44/20 में से 35/20 घटाएंगे तो क्या बनेगा? लघुत्तम आ जाएगा 20। 44 - 35 ये बचेंगे 9/20 मिनट। तो कितना कम समय लेता है राहुल? 9/20 मिनट कम लेता है। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 7 है वो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।